पिलानी में आज मेजर जनरल एस नायर रिटायर्ड निदेशक बिरला शिक्षण संस्थान के मुख्य आतिथ्य में बिरला शिक्षण संस्थान के प्रांगण में और बाहरी परिसीमन क्षेत्र में वन महोत्सव व पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पेड़ लगाकर समाज में एक नया संदेश दिया ताकि सभी लोग समाज में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर समाज हित में कार्य करें। बिरला शिक्षण संस्थान ने इस वर्ष करीब 5000 के आसपास पेड़ पौधे पिलानी और आसपास के क्षेत्र में लगाने का संकल्प लिया है। निदेशक बिरला शिक्षण संस्थान मेजर जनरल एस नायर ने बताया कि धरती पर पेड़ पौधों के अस्तित्व के बिना मनुष्य और जानवरों के व अन्य प्राणियों का अस्तित्व संभव नहीं है। यही कारण है कि पेड़ों को काटने की निंदा की जाती है। डायरेक्टर नायर ने बताया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्षारोपण कर मानव जाति का संरक्षण कर संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर GS गौड़, उपनिदेशक वित्त GS गिल, डॉक्टर HS सांखला, कपिल शर्मा, नरेश चौमाल, संजीव बोरबोरा, चंद्रशेखर राठौड़, सुरेंद्र सैनी, अब्दुल रजाक, डॉक्टर मनोज जांगिड़ व बिरला शिक्षण संस्थान के सभी अधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। वहीं आज झुंझुनू में एक हादसा हो गया। झुंझुनू बस स्टैंड में एक निर्माणाधीन दीवार ढहने से 2 मजदूर दब गए, जिसमें चिड़ावा निवासी 52 वर्षीय अशोक नायक, 32 वर्षीय राहुल नायक चोटिल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद सहयोगी नीरज सैनी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं। जो रोडवेज बस स्टैंड है, यहाँ पर एक निर्माण कार्य है वो यहाँ पर जारी है। निर्माण कार्य के अंदर जो इसे डिपो की है तो 4 दीवारी का निर्माण भी यहाँ पर किया जा रहा है और भी जो डिपो का जो उन्नत बनाने के लिए काम यहाँ पर जारी है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दीवार है, इस दीवार का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पर जो हादसा होने की जानकारी हमें मिली है वो ये लोकेशन आपके सामने हम दिखा रहे हैं। इसमें देखिए, जो आप ये गहरा जो गड्ढा देख रहे हैं, यहाँ पर ये हादसा हुआ है। कैसे हुआ आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो दीवार है ये यहाँ पर जो आप सामने कैमरे में देख रहे हैं, इसको तैयार कर दिया गया था, लेकिन आज लगभग आप देख रहे हो 10 बाई 10 से भी ज्यादा जो गहराई का, जो लंबाई चौड़ाई का जो गड्ढा है यहाँ पर खोदा गया था। और जो हमें यहाँ पर जो लोगों से जानकारी मिली, उन्होंने बताया कि जो पूरा गड्ढा है एक टंकी का निर्माण करने के लिए इसको खोदा गया था। और खुदाई होने के बाद में जैसे ही इसका यहाँ पर चिनाई का कार्य शुरू किया गया, दोपहर के लगभग ये घटना बताई जा रही है। तो इस तरफ से जैसे ही दीवार के नीचे से मिट्टी जो हटाने का काम किया गया, उस मिट्टी हटाने के साथ ही यहाँ पर जो नीचे मजदूर काम कर रहे थे, वो मजदूर के ऊपर ये दीवार है धस गई और पूरे के पूरा जो मलबा है ये मजदूरों के ऊपर आकर गिर गया। और चूंकि यहाँ पर काफी भीड़भाड़ा वाला इलाका जो है, यहाँ पर लोग मौके पर मौजूद थे, आसपास के जो दुकानदार थे, इधर से व्यस्तम इलाका है, इन्होंने मौके पे ही तुरंत प्रभाव से ही जो मजदूरों को यहाँ से निकाल लिया गया और 108 एम्बुलेंस है उसको सूचना दी गई। और मौके पर यहाँ पर 108 एम्बुलेंस है वो पहुंची और मजदूरों को तुरंत इलाज के लिए बीडी के जो अस्पताल है नजदीकी पड़ता है, यहाँ से कुछ मीटर दूरी पर ही है, उन्हें पहुंचा दिया गया। लेकिन वहां पर पहुंचाने के बाद में सामने जो आया चिकित्सकों ने उनका इलाज किया तो ज्यादा उनको चोटें नहीं लगी थी। और जानकारी ये भी मिली है कि जो मौके पर जैसे दीवार गिरते ही उनको निकाल लिया गया और उनको तुरंत मौके पर अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिसके कारण से उन्हें किसी प्रकार का ज्यादा चोट नहीं आई। प्राथमिक उपचार डॉक्टरों द्वारा उनका किया गया और उनको छुट्टी दे दी गई। अब थोड़ी घटना के बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी बता दें कि सैफरन रेस्टोरेंट, जब मौसम हो सुहाना और कुछ फ्रेश और लजीज हो खाना तो सीधे सैफरन रेस्टोरेंट चले आना। सैफरन, पिलानी का बेस्ट रेस्टोरेंट। देखिए, जो हादसा हुआ है, इस हादसे के अंदर जो मजदूर काम कर रहे थे, इसमें जानकारी हमें निकलकर सामने जो आई है वो ये है कि एक तो चिड़ावा निवासी अशोक, जिनकी उम्र 52 वर्ष लगभग बताई जा रही है, पुत्र मंगलाराम नायक हैं। और वहीं जो चिड़ावा निवासी राहुल हैं, 32 वर्ष जिनकी उम्र है, पुत्र वेद प्रकाश नायक, यहाँ पर गड्ढे में काम कर रहे थे। और इसी दौरान ये तो दीवार गिरने का हादसा यहाँ पर हो गया। इसके अंदर ये दोनों जो व्यक्ति हैं दब गए और मौके पे लोगों द्वारा निकाला गया। इनको देखिए, यहाँ पर सीढ़ी भी लगी हुई है और मौके पे काफी जतन करने के बाद में इनको लोगों को यहाँ से निकाला गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि जो रोडवेज डिपो है, यहाँ पर इतना बड़ा लंबे समय से काम चल रहा है, जो ठेकेदार के द्वारा जो भी काम करवाया जा रहा है, इसमें कोई सुरक्षा युक्ति है उनका इस्तेमाल आप देख रहे हो मौके पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे पता है कि दीवार है, दीवार इतनी ज्यादा गहरी है, उसकी नींव होती भी नहीं है, तो वहां पर किसी प्रकार को मतलब पहले दीवार की जो बचाव के लिए कि मजदूर नीचे काम करेंगे, दीवार गिर नहीं जाए। बारिश का मौसम है, वैसे ही नमी होती है मिट्टी के अंदर और बिल्कुल इसके नीचे से खुदाई की जा रही थी, जिसके चलते हादसा हो गया। पर गनीमत यह रही कि किसी भी जो मजदूर है उसको ज्यादा चोटें नहीं आई। लेकिन झुंझुनू के अंदर अपन आप ज्यादातर मामलों में देखते हैं कि बड़े बड़े निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे होते हैं,
लेकिन मजदूरों की जो सुरक्षा की जो युक्तियों की जो चिंता है वो किसी भी सरकारी महकमे को नहीं है। श्रम दिवस जब आता है तो महज जो सूचना जनसंपर्क विभाग के द्वारा अच्छी अच्छी खबरें बनाकर भेज दी जाती हैं कि जो श्रम विभाग ने यहाँ पर पोस्टर चिपकाए और फला किया, फला अधिकारियों ने ये किया। यहाँ के देश के प्रधानमंत्री भी श्रमिकों के पैर वगैरह सब धोने की चीजें तो बहुत सामने आती हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे हालात देखें, मजदूरों को अपनी जान जोखिम में डालकर काम यहाँ पर करना पड़ता है। किसी भी प्रकार से सुरक्षा के उपकरणों को मुहैया नहीं कराए जाते हैं। और कुछ सालों पहले जो झुंझुनू का ये हाउसिंग बोर्ड का इलाका है, यहाँ पर भी एक बिल्डिंग से गिरने से मजदूर की मौत हो गई थी। उसमें भी आया था कि बिना सुरक्षा जो उपकरण है उनके मजदूरों को काम में यहाँ पर लिया जाता है। जो ठेकेदार होते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंगों का निर्माण किया जाता है, वो ठेकेदार हों चाहे जो सरकारी ठेकेदार होते हैं, मजदूरों की जो चिंता है किसी को भी यहाँ पर नहीं होती है। वहीं पिलानी के नज़दीक जीनी गांव के पास एक खेत में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना पिलानी फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड चालक सुनील कुमार, मेहर सिंह, गुलाब सिंह मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रांसफार्मर पर तारों का जाल बना हुआ था, जिसमें अचानक हाई वोल्टेज आने से तारों में आग लग गई और ट्रांसफार्मर पर गिरने लगी, जिसके बाद ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ ली और धू धू कर जल उठा। आग इतनी तेज थी कि ट्रांसफार्मर जिस एंगलों पर टिका हुआ था वह भी गर्म होकर मुड़ गई और लोगों ने बताया कि तारों के इस जंजाल के बारे में काफ़ी बार विभाग को सूचना दी गई थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते यह हादसा हुआ।